दृष्टांत का अगला उदाहरण लिखिएगा। बोले, देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। जस थोरे धन खल बौराई। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। हो गया। चलिए, इसका अर्थ देखिए। क्षुद्र माने होता है छोटी। आवाज हमारी नहीं आ रही क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। ठीक है, जिसके यहाँ नहीं आ रही है उनके यहाँ जो है तकनीकी समस्या होगी, तकनीकी खराबी होगी। चलिए, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। देखिए, क्षुद्र माने होती है छोटी। कह रहे कि क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जैसे वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां भर जाती हैं वर्षा के जल के कारण और उफान मारते हुए चलती हैं, वही नदियां जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं? सूख जाती हैं। ठीक वैसे ही है मूर्ख व्यक्ति। जस थोड़े धन खल बौराई, जैसे मूर्ख व्यक्ति थोड़ा ही धन पा करके बौरा जाता है, लोगों को तौलना शुरू कर देता है। हाँ, उदाहरण लिखिएगा अगला। रहीमन तो लिखे ना, रहीमन लिखे ना, रहीमन वाला। आगे लिखिएगा। बसै बुराई जासु तन, बसै बुराई जासु तन, ताही कौ सन्मानु। बसै बुराई जासु तन, ताही कौ सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए, सन्मानु। स आधा न, मापे आगे मात्रा, ना पे छोटा ऊ की मात्रा, उल्लू वाला। हो गया। बसै बुराई जासु तन, ताही कौ सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। खोटे, खोटे माने कमी होता है। हो गया। बसै बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। देखिए, इसका अर्थ, बसै बुराई जासु तन, ताही को सम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा बुराई होती है उसका उतना ही अधिक सम्मान होता है। कैसे? हमारे इस सौर मंडल में बहुत से ग्रह हैं, लेकिन जो ग्रह अच्छे हैं उनको अच्छा अच्छा भला भला कह करके हम छोड़ देते हैं, और जिन ग्रहों में कमी है, जैसे राहु केतु शनि, कमी होने के बावजूद भी हम इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति है हानिकारक, बिगाड़ देगा ये। ठीक ना? आगे लिखेगा। सठ सठ सुधर ही सत्संगति पाई। सठ माने मूर्ख। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस वही पत्र बताए थे। सठ सुधर ही सत्संगति पाई,
पारस परस कुधात सुहाई। हो गया, लिख दें क्या? सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। हो गया। देखे, इसमें बताया गया कि वातावरण का प्रभाव सबसे ना पड़ता है। कैसे? सठ माने मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों का साथ पा करके, अच्छे लोगों का साथ पा करके सुधर सकता है, सुधार आ जाएगा उसमें। क्योंकि माहौल के अनुसार आप देखेंगे लोग इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ कहीं क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि वहां क्या है? माहौल है, पढ़ने का माहौल है। उसी माहौल में आप भी ढल जाते हैं ना। 6 घंटा तो 2 घंटा पढ़ ही ले हैं। वही चीजें हैं। सठ सुधर ही सत्संगति, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों का साथ पाकर के सुधर सकता है। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से, छूने मात्र से ही जो खराब धातुएं हैं, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये भी अगर पारस से इनका छू जाए केवल तो क्या हो जाएंगी? सोना हो जाएंगी। ठीक ना? इसका मतलब है सोना अच्छा है, ये लोहा, तांबा, पीतल खराब है, लेकिन जब मिले तो क्या हो गया? हाँ, अर्थात सोने का गुण आ गया किसमें? उस लोहे में भी। वही हाल अगर मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, अच्छे लोगों का साथ करेगा तो हाँ अच्छा हो जाए। वो तुहार सोच ही है, वो तुहार सोच ही है। चला, हो गया। उदाहरण और लिखेंगे कि अगला अलंकार बताएं? अगला अलंकार देखिए, लिखेगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप, देखिए प्रतीप माने होता है उल्टा। क्या होता है? तो लिख लीजिएगा, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। अब इस अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे उल्टा कौन को कैसे चीज होता है? जैसे आप देखेंगे तलवार, तलवार की धार, तलवार तो देख लेना, चाकू देख ले घर के ने, जो लोग देखे नहीं देखे उनको तो चाकू समझ लिया। तो यदि तलवार देखे हैं नहीं तो समझिए चाकू देखे होंगे, उसकी धार कैसी होती है? बहुत तेज होती है। ठीक ना? या आपके घर में कोई आर्मी का होगा तो उनका चाकू देख लीजिए, मोटी मोटी डाल भी काट सकता है, पतला सा ब्लेड। या नहीं तो देखे होंगे तो मिलता है वह नस्तर, जो ऑपरेट करते हैं, धार बहुत तेज होती। तो यहाँ तलवार की जो धार है बहुत तेज होती है ना। अब उसको जो है धार को कम कर दिया गया है। कह रहे हैं तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। कालिंदी माने यमुना नदी। यमुना नदी की धारा तेज है कि शांत है? यमुना नदी की धारा, कभी यमुना नदी देखे कोई इसमें? यमुना नदी आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि जो है पानी बह रहा है, ठीक ना, शांत है। जबकि कोई कहा तो तेज है। और वही आप देखिएगा गंगा नदी का, गंगा नदी की धारा सबसे तेज धारा है। ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा रही कि कुछ कम हो ही नहीं, 100 योजन प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आ रही थी, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दावे थी वहां से। अब सोचिएगा अगर वहां आई होती डायरेक्ट पृथ्वी पर, पृथ्वी ध्वस्त हो जाती।
ये तो बाबा भोलेनाथ ने अपने जटा में बांध दिया, वहां से फुहार के रूप में आई हैं। हाँ, तो अब देखिए तलवार की धार कैसी बताई जा रही है, हाँ? यमुना नदी की धारा के समान। तो यमुना नदी की धारा कैसी है, शांत है, कम है, जबकि तलवार की धार होती कैसी है। तो तलवार की धार को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अर्थात तलवार की धार से, अगर आप कायदे से तलवार देखे हैं, जैसे रख देंगे उंगली कट जाएगी, इतनी तेज होती है धार। उंगली पे रखे कट गई, ठीक ना। चलिए, अभी बकरा ईद था ना, एक पाकिस्तान का कोई नाम था उसका, 4 मिनट में एक जो है गाय को निपटा देता है, काट डालेगा बोटी बोटी। अभी था, देखा गया था वो, यूट्यूब पे हम देखे थे उसको। एक दिन में 40 से 50 पशुओं को वध करता है वह, इतनी तेज धार है उस तलवार की। चलिए लिखिएगा आगे। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। लिखिए, जहां उपमा के अंगों को, जहां उपमा के अंगों को उल्टा कर दिया जाए, जहां उपमा के अंगों को उल्टा कर दिया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान, उपमेय को उपमान और उपमेय को, और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां प्रतीप अलंकार होता है। जहां उपमा के अंगों को उल्टा कर दिया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे, देव दारू दो चार खड़े, देव दारू दो चार खड़े। अब देखिए यहां हीन किसको दिखाया गया, हीन देवदारू के वृक्षों को। देवदारू का वृक्ष और लंबा होता है, जो आप ये अब गांव में सफेदा देखे होंगे, उससे भी बड़ा होता है ये। तपस्वी कितना होता है, अधिकतम मान लीजिए 6 साढ़े 6 फीट। तो यहां देवदारू की तुलना किससे की गई, तपस्वी से। कह रहे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। तो कह रहे ये देवदारू जो है, देवदारू के वृक्ष कैसे हैं, उसी तपस्वी के समान। अर्थात तो देवदारू को कैसा कर दिया गया, छोटा, जबकि होता क्या है ये, बहुत बड़ा है ना। अलंकार क्लियर है। आगे, है कालिंदी की धार, है है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, इस तरह से, है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार, है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। हो गया। कह रहे कि है तेरी तलवार सी कालिंदी की, तुम्हारे तलवार के समान ही कालिंदी की धारा है। अब यहां किसको उल्टा किया गया, तलवार की। कह रहे हैं कि तलवार के धार के समान किसकी धारा है,
जबकि यमुना की धारा कैसी होती है? हाँ। अच्छा, अगर हम इसमें पूछ लें कि किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो 3 शब्द शक्तियां बताई गई हैं आप लोगों को ना, अभिधा व्यंजना लक्षणा, अभिधा व्यंजना लक्षणा, ये 3 शब्द शक्तियां हमने आपको बताया है। उन 3 शब्द शक्तियों में से इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में? हाँ, लक्षणा है। लक्षण बताए थे। हाँ, बता तो रहे हैं सही आप लोग। लक्षणा बताए थे ना। हाँ, लिखिए उदाहरण अगला। लिखिए, मां के सूची उपकारों का, मां के सूची माने होता पवित्र, मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं। निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं। चलिए, बालक के प्रथम गुरु, पहले शिक्षक मां होती, ठीक ना। मां ही सबसे पहले उसको टूटा फूटा सिखाती है, हैं? बहुत तो नाक कान कान बतावा लो। तो यही बता रहे हैं कि मां के सूची उपकारों का जीवन में, मां के पवित्र उपकारों का जीवन में अंत है ही नहीं। और कहा भी गया है कि जन्नत तक पहुंचने का रास्ता मां के कदमों से जाता है। इस्लाम में बताया गया है ये कि अगर आपको जन्नत जाना है, स्वर्ग जाना है, तो वो रास्ता मां के कदमों के नीचे से जाता है, ठीक ना। इसलिए ये कहा गया है क्योंकि एक मां जो है कई बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन एक पिता एक बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। बता रहे हैं, अर्थ बता देखिए। इसलिए है कभी आप देखेंगे कि बच्चा अगर रो रहा है तो मां कारण जानना चाहती है, आखिर रो कहे रहा है ये, और पिताजी चुप रहो, ज्यादा चिल्ले पिल पड़ के मरी जा बाप। अरे हाँ, तुमको कैसे पता है? देखे, इसलिए मां का दर्जा जो है सबसे ऊंचा बता रहे हैं। यहां देखिए, मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, अर्थात जो यह ममता का प्रेम है इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। कैसे? निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा। अब देखिए, जो साधना सबसे बड़ी साधना बताया गया है योग, तो योग से भी बड़ा जो साधना है वह मां। तो साधना को हीन दिखा करके किसको बताया गया? श्रेष्ठ। किसको? हाँ, अर्थात इस धरती पर कोई ऐसी साधना है ही नहीं जो मां से बड़ी। यहां हीन दिखाया गया साधना को, श्रेष्ठ बताया गया किसको? मां को, ठीक ना। चलिए लिखिए आगे। अगला उदाहरण देखें कि अगला अलंकार देखें? चलिए अगला देखिए, भ्रांतिमान। अब देखिए, भ्रांतिमान और संदेह दोनों जुड़वा भाई हैं। भ्रांतिमान और संदेह, गर्मियां खाली हमें को लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है। भ्रांतिमान और संदेह दोनों जुड़वा भाई हैं। देखा, बहुजन का माइक ना साधना बताई।
भ्रांतिमान और संदेह, अंतर दोनों में जान लीजिएगा। यहां आप भ्रम को सत्य मान लेते हैं। किसको? भ्रम को। यानी अगर सांप रसरी सांप बनाया गया, ओके कहा समझ ला, सही माला सही, यानी आर्टिफिशियल के अगर वास्तविक मान ला तो इका हो गया भ्रांतिमान, भ्रम से आपने सत्य मान लिया। और संदेह में कहा है क्लियर है ना हो पाए, आर्टिफिशियल है कि जो न वास्तविक है, यानी आप क्लियर नहीं कर पाए। हाँ, सांप ही का रस्सी है कि रस्सी का ही सांप है, सांप ही का रस्सी है कि रस्सी का ही। क्लियर है? हाँ हाँ, वह सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। अरे वो साड़ी हो ले कालिदास, साड़ी और साड़ी में अंतर है। यो वह हम, हाँ वह। लिखिए लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति में समानता के कारण, समानता के कारण अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। विटामिन है सर। आगे नैला तरीके का भ्रांतिमान अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है। ये की ऐसा तो हो गया। हो गया। उदाहरण देखिए, लिखिए उदाहरण। उदाहरण लिखिएगा, बिल विचार प्रविशन लगे हो, बिल विचार प्रविशन लिख दे क्या? बिल विचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल। बिल विचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल, ताहुकारी ओख भ्रमी, अच्छा आप लोग ईयरफोन लगाए रहते हैं, धीरे समझिए, इतना तेज पहुंच जाता कि वहां कान जो है।
हो गया। अब देखिए भ्रम किसको होगा, भ्रम किसको हुआ, बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल। तो यहां देखिए ये नाग माने हाथी और व्याल माने सांप, ठीक ना। तो सांप क्या समझ रहा है, हाथी को अपनी बिल समझ लेता, हाथी के सूंड को क्या समझ लेता है, अपनी बिल समझ लेता है, और उसमें क्या करता है, प्रविशन लग्यो, उसमें प्रवेश करने लगा। अर्थात सांप जो है भ्रमवश हाथी के सूंड को अपनी बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगा। अब देखिए ताहुकारी ऊखी भ्रमी, ये जो हाथी है उसने सांप को क्या समझ लिया, ताहु माने उसको, किसको, सांप को, कारी माने करियो की, ऊख माने गन्ना, ताहु कारी ऊखी भ्रमी, उस सांप को उसने भ्रम से क्या समझ लिया, उठा लियो उत्ताल, उठा लियो उत्ताल, उसे काला गन्ना समझ करके ऊपर उठा लेता है। आगे तो भ्रम किसको किसको हुआ, सांप और हाथी दोनों को। सांप क्या समझ लेता है, हाथी के सूंड को अपनी बिल, और हाथी क्या समझ लेता है, हाँ। आगे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, हाँ लिखा, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी, सिर पर सांपिन लोटी। अब देखिए भ्रम किसको हुआ, हाँ जो मुन्नू है चुन्नू है उसको भ्रम हो गया अपनी मोम की, कहे मोम नहीं है, तो अपनी माँ की चोटी को वह भ्रम से क्या मान लेता है सांप मान लेता है, और हाँ भाग उठता। चलिए लिख लीजिए आगे, पांव महावर दैन को, पांव महावर दैन को नाइन बैठी आए, नाइन नाइन नौनिया, पांव महावर दैन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीचती जाए, एड़ी मीचती जाए, हाँ मीचती, या कहीं कहीं मोड़त लिखा गया है, जो भी चाहे, चाहे मीचत लिखे चाहे मोड़त लिखिए। देखिए ये नायिका है उर्मिला, उर्मिला कौन है, लक्ष्मण की पत्नी, ठीक ना, फिर से बोल दें, पांव महावर दैन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीचती जाए। देखिए पहले पुरुषों का श्रृंगार करते थे नाऊ, अब तो बहुत से लोग करते हैं, तमाम जो है पार्लर वार्लर खुल गया है। पहले नाऊ जो है घर जाता था,
तो हाँ, चूड़ा कैंची अपना ले करके तो बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बनाता था, नाखून भी काटता था, और बाबा उबा जो है खोपड़ी उपड़ी पैर और भी दबाता था। जो भी था फेस वॉश में ऐसे पहले मुंह में लेके पानी फूके रहे, मुंह फुहारा, तो पहले से फुहारा ना रहा है। तो पांव महावर दैन को नाइन बैठी। जब नाइन जो है नायिका उर्मिला के पैरों में महावर, महावर जानते हैं क्या है? हा? आलता फालता नहीं है ये। पहले वृक्षों की छालों को कूटकर उससे जो रंग बनता था वह होता था महावर। आप तो सिंथेटिक आता है ये, ठीक ना? महावर पहले जैसे आप देखें हल्दी से कूट करके बनाया जाता है ना, ये तमाम जो है अभी भी जल रंगों का प्रयोग करके वही रंग होता है। तो ऐसे ही एक लताएं होती हैं, उसको कूट करके जो है महावर बनाया जाता है। तो जब वह महावर लगाने के लिए नायिका के पास जाती, उसकी एड़ी देखती है, तो उसकी एड़ी इतनी लाल थी कि उसको भ्रम हो गया कि हमने इस एड़ी में रंग लगाया है, महावर लगाया है या नहीं लगाया है। बार बार इधर उधर एड़ी को मोड़ करके देखती है, इतनी एड़ी लाल थी। कोई पूछ रहा है कि सर आपका मेकअप कौन करता है? अरे गधा कहीं के। हाँ? लिखिए, आगे लिखिएगा। लिखिए, नाक का मोती अधर की कांति से नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से बीज दाड़िम, दाड़िम माने अनार, अनार के दाने। हाँ, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब देखिए, तोता को भ्रम हो गया, तोता है ना, भ्रम हो गया। कौन तोता? सुग्गा वाला है ना, कि जो तोता जो टिड्डी वाला समझ ले, तोता। तो नाक, देखिए इसका अर्थ देखिए, नाक का मोती अधर की, मोती कैसी होती है? सफेद। तो नायिका अपने नाक में क्या पहनी है? मोती। अब वो भी जानते मोती यहां नाक में नहीं पहनते थे, ये बिजवा में। हाँ, एक नाक बेसर कहते थे इसको, नाक बेसर इसको कहते थे। और नथुनी ना है गधा, नथुनी तो यहां पहनते हैं, बीच वाला जो हिस्सा उसमें पहनते हैं। हाँ, और वैसे भी भारत में आप जाने रहिएगा, इसको एक विशेष प्रकार की जाति है कुम्हार। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वह महिलाएं अक्सर पहनती हैं ये। हाँ, नकबुल्ला, सही कहे हम, नाक में। हाँ, कुछ लोग सब्जी भी कहते हैं उसको। हाँ, जो भी हो, तो नाक का मोती अधर की कांति से, नायिका जो है अपने नाक में जो मोती पहनी है, मोती होती है सफेद, अधर माने होता ओठ, उसके ओठों की लालिमा से हो गई लाल। वह यानी नाक की मोती जो है किसके?
ओठों की लालिमा से हो गई लाल। अब नायिका का मुखमंडल लाल है, हाँ, अब उस लाल मुखमंडल को समझ लेता है वह तोता अनार। क्या समझ लेता है? अनार। उसके दोनों ओठ को समझ लेता है ये तोते का चोंच, और जो वह मोती पहनी है वह अनार के। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, ऐसे दृश्य को देख करके तोता चुप हो जाता है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, कि कौन जो तोता बैठ करके अनार खा रहा है। तो भ्रम हो गया किसको? नायिका के मुखमंडल को देख करके किसको? तोता को भ्रम हो गया। उसने क्या समझा? संपूर्ण मुखमंडल को अनार, ठीक ना, और उसके ओंठ को क्या समझ लेता है? तोते का चोंच, और जो वह नाक में पहनी है, हाँ, नकबुल्ला, उसे समझ लेता है वह। चलिए अगला उदाहरण लिखिएगा। किंसुक सुमन समझ कर भौरा, किंसुक सुमन किंसुक माने पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है यह। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश। कवियों ने इसका खूब वर्णन किया है। कहा जाता है ऐसा कि जब अगर पलाश का जंगल हो और सब फूल खिल जाएं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो, ठीक ना। तो लिखिए, किंसुक सुमन समझ कर भौरा, झपटा सुख की लाल तुंड पर। किंसुक सुमन समझ कर भौरा, झपटा सुख की लाल तुंड पर। तुंड बना था चोंच। किंसुक सुमन समझ कर भौरा, झपटा सुख की लाल तुंड पर। तोते ने तोते ने निज निज माने, तोते ने निज चंचु चलाया, चंचु माने चोंच, चंचु चलाया, जामुन का फल उसे समझकर, जामुन का फल उसे समझकर। इसका अर्थ देखिए, किंसुक सुमन समझ कर भौरा, झपटा सुख की लाल तुंड पर। तोते की चोंच होती है लाल, और तोते के लाल चोंच को पलाश का फूल समझ करके भौरा झपट पड़ता है। किस पर? तोते की चोंच को भ्रम से वह पलाश का फूल समझ करके झपट पड़ता है। कौन? भौरा। अब भौरे को अपनी ओर आता देख करके तोते को भी भ्रम हो गया। तोते ने निज चंचु चलाई, जामुन का फल। भौरा होता है काला और जामुन भी होती है काली। तो अब तोता जो है अपनी ओर काली जामुन समझ लेता है किसको, और अपनी चोंच चला देता है। इसमें हानि किसकी हुई होगी? बेचारा कट गया होगा। चलिए अगला अलंकार लिखेगा, संदेह। संदेह। चलिए आज यहीं तक, बाकी देखते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना है।